शहर की सिक्का कॉलोनी वार्ड 10 में रात के समय अंधेरा और अव्यवस्थाओं के कारण नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने कई बार नगर पार्षद में स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि अंधेरे के कारण सुरक्षा की चिंता बनी रहती है और कई बार दुर्घटनाओं की भी आशंका रहती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सिक्का कॉलोनी में नाले के ऊपर बनाई गई पुलियां अधूरी रह गई हैं, जिससे गिरने का खतरा बना रहता है और कई लोग चोटिल भी हो चुके हैं। कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या भी गंभीर है, जिससे घुटनों तक पानी भर जाता है और महामारी व संक्रमण फैलने का डर रहता है। कॉलोनी में 2 निजी स्कूल भी हैं, जहां पढ़ने वाले बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, या यूँ कहें कि देश को गणतंत्र राज्य बने हुए 76 वर्ष हो चुके हैं, परंतु आज भी शहर की कुछ कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहां पर लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी तरस रहे हैं। फिलहाल हम खड़े हैं वार्ड नंबर 10 की सिक्का कॉलोनी में। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो अपनी हालात हमें साथ साझा करेंगे। जी, आपका नाम? हमारा ओम प्रकाश मुखी है जी। जी, यहाँ पर ये कौन सी कॉलोनी है और यहाँ पर? ये सिक्का कॉलोनी है, वार्ड नंबर 10 है जी। यहाँ पर मुख्य तौर पर क्या समस्या है? ये समस्या यही है, एक तो मेन है, ये जब से ये मोहल्ले की सड़क थी तो ये पुल बनी है, पुल सड़क होने के बाद कोई ब्रेकर नहीं है, इतनी एक्सीडेंट होते हैं, इतनी चोटें खाते हैं। पुलिया के बाद टूटी पड़ी है, पानी की निकासी यहाँ कम होती है, जमा हो जाता है और पानी निकलने का कोई साधन इतना नहीं है अभी पार हो जाए। और स्ट्रीट लाइटों में कमी है, कोई स्ट्रीट लाइट में देखो आपको दिख रही है, कोई है नहीं। स्ट्रीट लाइट देख लो, ये खंभे में कोई नहीं है। ये समस्या कब से आ रही है आपको? ये काफ़ी दिनों से जब है चाहिए कोई लगा जाता है स्ट्रीट लाइट, फिर वो खत्म हो आता नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ के जो निगम पार्षद हैं उनसे मिले? तो ब्रेकर के लिए हम मिले थे, वो कल वही आएंगे तो ये ब्रेकर जब चालू होएंगे बढ़ाएंगे। तो जैसा इन्होंने बताया कि यहाँ पर मुख्य तौर पर स्ट्रीट लाइटों की समस्या है, वो हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं, वो बताएंगे कि और क्या क्या समस्या है कॉलोनी में। समस्या यही है, मेन समस्या तो एक तो ब्रेकर चाहिए हमारे को, और दूसरा स्ट्रीट लाइट चाहिए और पानी की निकासी चाहिए। मेन समस्या तो तीनों ही है हमारी, और ये पुलिया का समाधान करवाओ थोड़ा बहुत। पुलिया को लेकर क्या समस्या है? पुलिया ऐसा टूटी पड़ी है, काफ़ी चोटें लग जाती हैं, स्कूटी पे बच्चे आते जाते हैं, स्कूल के भी काफ़ी चोट लगती है, बच्चों को भी जाम बहुत लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि रास्ता साफ़ हो तो आराम से निकल जाए बंदा, जब रास्ता ही साफ़ नहीं है तो धीरे धीरे निकलते हो, चोट गिरते हैं, उधर से स्पीड में आते हैं, इधर से गिरते हैं बच्चे। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इस कॉलोनी की मुख्य गली है और यहाँ पर ये गली का कच्चा होने के कारण यहाँ पर दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यह जो कॉलोनी की गली है और गली में खड्डे हैं और कुछ हिस्सा इसका बिल्कुल कच्चा है। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? गोकुल चंद जी, यहाँ पर मुख्य तौर पर क्या समस्या है? वैसे एक तो ये ड्रेन का जो हिस्सा थोड़ा सा टूटा हुआ है, हमने एमसी साहब को कई बार कहा है कि ये थोड़ा सा हिस्सा है, ये बनवा दो, तो उन्होंने हमें यही जवाब दिया कि ये ड्रेन वाले बनवाएंगे, बट यहाँ कोई नहीं आएगा। 2 साल हो गए, यहाँ कोई भी नहीं आया, और यहाँ बुजुर्ग कई बार गिरते हैं, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल लगते हैं 2-2, पर ये थोड़ा सा हिस्सा है, कोई भी नहीं बनवा रहा। और यहाँ थोड़ी सी लाइटों की कमी है, अगर हमने एमसी साहब से कहा था तो कहना लगवा देंगे। जी, यहाँ पर जैसा इन्होंने बताया कि ये कॉलोनी के निवासी हैं और यहाँ पर स्कूल भी हैं, निजी स्कूल हैं 2, और वहाँ पर बच्चों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में निगम पार्षद से बातचीत की गई तो उनके पति महेश लूथरा ने बताया कि प्रशासन से कई बार चर्चा की गई है और कुछ स्ट्रीट लाइट लगाई भी गई हैं, लेकिन पूरी कॉलोनी में लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई। पुलिया को सुधारने के लिए भी प्रशासन से बजट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्ट्रीट लाइट्स की काफ़ी समस्या है। पीछे सरकार से हमने कुछ लाइट ली थी, लेकिन वो उन्होंने इतनी थोड़ी मात्रा में लाइट दी, वो 100-110 लाइट करीब इन्होंने दी, और वार्ड तो बना दिए इन्होंने 2-2 किलोमीटर के, और लाइट सिर्फ 100-110, जो कि 10 गलियों में भी पूरी नहीं हो पाती। उसलिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं लोगों की, और हमारे वार्ड में ज़्यादा, बाकी तो काम लगभग हुए भी हैं, सरकार ने ऐसा नहीं कि सहयोग ना किया हो, लेकिन ये जो एक लाइट की समस्या है,
कई बार कहने के बावजूद भी लाइट नहीं। अब कई बार कहते हैं हमने परचेज़ कर लिए 10,000 लाइट्स, लेकिन उस परचेजिंग का क्या फ़ायदा जब आप पब्लिक के बीच में जाके लोगों को सुख ना मिल सके जिस चीज़ का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो लाइट आप परचेज़ करके घर पे रखे रहो, निगम में रखी रहेगी, उसको आप वर्क ऑर्डर नहीं दोगे लगाने के लिए, तो ये परेशानियाँ तो आएंगी, पब्लिक तो परेशान है ही, उसमें हमारी और बदनामी होती है। तो कब तक उम्मीद है ये समस्या का समाधान हो जाए? पहले तो हमारे यहाँ पे एक ही परेशानी थी कि कमिश्नर नहीं है, 3 महीने से एक ही बहाना चल रहा था कि कमिश्नर नहीं है। अभी कमिश्नर साहब आए हैं भिवानी से यहाँ पे, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कल ज्वाइन किया है तो अब आचार संहिता लगी है। अब वो आचार संहिता लगने की वजह से अब समस्या एक और बढ़ गई है। अब एक महीना तो लगभग जब अगले मार्च में, जब तक स्टार्टिंग में इलेक्शन नहीं होते, तो अब ये किसी को वर्क ऑर्डर लगाने के लिए भी नहीं दे पाएंगे, तो ये और बड़ी दिक्कत बन गई है। तो एक सफाई की बड़ी प्रॉब्लम है, रोज़ सफाई कर्मचारी वही दिक्कत एक सेम उसमें कनेक्टिंग वैल्यू है जो सफाई की भी, कि कमिश्नर यहाँ पे थे नहीं, उन्होंने ना पेमेंट हो पाई और आज कर्मचारी स्ट्राइक में बैठे हैं, अब पेमेंट वैसे नहीं कर पाएंगे। एक पुलिया है जो उसकी कनेक्टिविटी भी थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, उसमें कहते हैं स्कूटर, हाँ उसमें गिर जाते हैं। वो एक पुलिया के किनारे एक थोड़ी सी उसमें लगभग 5-6 फुट का हल्का गड्ढा बना हुआ है। मैंने कई बार प्रशासन को, अपने जेईस को भी कहा, पीछे काम चल रहा था, मैंने कहा उसी में से करा दो। अब ये सारी प्रशासन की लापरवाही है, मैं 25 बार कह चुका हूँ इस बात को। और हमारे से एक और दिक्कत भी है यहाँ पानी की निकासी के लिए मैंने 2 पाइप डलाने के लिए कहा है, ना ये एस्टिमेट बनाने को तैयार है। किसी दूसरे ठेकेदार को कहते हैं तुम कर दो। अब वो ठेकेदार को क्यों करेगा कोई भी, उसको पैसे नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं उसमें पिछले में से एडजस्ट कर लो, जो काम कर रहे हो कोई बात नहीं यार, पेमेंट तो हो जाएगी। ऐसे किसी को पेमेंट तो मिलती नहीं, जो काम कर रहा है वो उसी काम के पैसे लेता है। और वो ठेकेदार बर्डन डालते हैं, ठेकेदार बहाने करके निकल जाते हैं, इस साइज़ का पाइप नहीं है। एक भी बारिश आ जाए तो कॉलोनी डूब जाएगी। वो पानी की निकासी सिर्फ हार्डली 70-80 फीट पाइप डलना है। ये छोटे छोटे काम है, इसकी पावर हमें दी नहीं गई। जैसे सरपंच को पावर होती है, हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि हम 20,000, 30,000, 50,000 का काम जो है, छोटे छोटे काम वो तुरंत करा लें। और इसका ये नुकसान भी होता है नगर निगम को। नुकसान ये होता है कि वो छोटे छोटे जो बिगड़ी हालात हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, टूट जाते हैं। हमारे पास रिपेयरिंग कराने की 10,000 की भी पावर नहीं है। वो बढ़ता जब तक वो पूरा काम नहीं हो जाता तब तक वो उसको ठीक कराने की कोशिश भी नहीं करते। तो कहें कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की अनदेखी है। और हाँ, अधिकारी एस्टीमेट नहीं बनाना चाहते। एस्टीमेट की पावर है, हम एस्टीमेट बनवा के करा सकते हैं, बनाना नहीं चाहते। सरकार हमें ये पावर नहीं देती। हम तो सरकार से भी डिमांड करते हैं, और पहले भी सरकार को कहा है हमें सिर्फ 50,000 रुपये, हमें ये पावर ही नहीं चाहिए, हमें करोड़ों रुपए की पावर चाहिए। लेकिन 1,50,000 की तो छोटे से काम की तो पावर लगा दो। उसके लिए कोई टेंडरिंग थोड़ी होगी। छोटे छोटे काम है, उसके लिए टेंडरिंग थोड़ी होगी। अब नाले की पुलिया जैसे लोग परेशान हैं, गालियां तो हम लोगों को पड़ती हैं, लोगों को शिकायत हमारी पर्सनल हमसे रहती है। और ये छोटा सा टुकड़ा है, उसको हम करा नहीं पा रहे। 25,000 रुपये का काम है, जब तक वो बिखर नहीं जाएगा, पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, तब तक ये काम नहीं होगा। एस्टीमेट बनाएंगे नहीं, अधिकारी साइन नहीं करते। उसको एक्शन को वो साइन नहीं करेगा, एसडीओ को वो साइन नहीं करेगा, जेई को तो वो जेई कहेगा यार मैं बना तो दूंगा, एस्टीमेट आगे साइन नहीं होते। उन्होंने बताया कि निगम परिषद को बजट आवंटन की अनुमति नहीं है और अधिकारी लापरवाह रवैया अपनाए हुए हैं, जिससे जरूरी कामों में देरी हो रही है, जबकि छोटे कामों की जगह बड़े प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जा रही है। हम एक बार फिर से जुड़ेंगे जी, और मुख्य समस्या आप बता रहे थे। हाँ, बारिश का पानी है जी, वो दुकानों में भर जाता है। यहाँ निकालना बड़ी मुश्किल होती है। पानी की समस्या या बारिश की वजह से, बाकी कोई समस्या नहीं होती। यहाँ आपकी दुकान है? हाँ जी, ये मेरी दुकान है, मोबाइल शॉप है जी। यहाँ पे पानी पूरा भर जाता है, दुकानों के अंदर चला जाता है, इतने यहाँ तक पानी आ जाता है जी यहाँ पे। और तो सीवर दुकानदारी पर कितना असर पड़ता है? दुकानदारी खराब हो जाती है सर जी, सारा सामान खराब हो जाता है, सारी दुकानदारी खराब है। तो यहाँ से रोड भी ऊपर खाबड़ है, गिरने का बहुत ज़्यादा डर है, और यहाँ पे लाइटें बहुत ज़्यादा कम है। ये कॉलोनी कितनी पुरानी है? पुरानी ये कम से कम भी 1958-59 में बसी थी, 1958 में। जी, इन्होंने बताया कि यह कॉलोनी लगभग शहर की जो कॉलोनी है लगभग 60 वर्ष पुरानी है, और 60 वर्षों के पश्चात भी इस कॉलोनी का वही हाल है जो किसी गांव का होता है, ऐसे गांव का जो शहर से कोसों दूर हो। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें SNA न्यूज़।
अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।